और इन्होंने जितनी भी ज़्यादातर जो पैसा था वो माफिया के हाथों में भेज दिया। जैसे टैंकर माफिया है, ठेका माफिया है, उन लोगों को मतलब ज़्यादा बेनिफिट दिया। नमस्कार, मैं सगुन चौरसिया। मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं इस समय दिल्ली के कनॉट प्लेस में मौजूद हूँ। तो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने अपना पहला बजट पेश कर दिया है। दिल्ली सरकार का 2025-26 का पहला बजट पेश हो चुका है, जिसमें सीएम रेखा गुप्ता ने 1 लाख करोड़ का प्रावधान, ऐतिहासिक प्रावधान दिया है। पुरानी चुनौतियों को छोड़कर नए विकास की ओर लक्ष्य रखा है। तो चलिए जानते हैं आम जनता से कि उन्हें इस बजट से क्या उम्मीदें हैं। क्या सीएम रेखा गुप्ता इस उम्मीद पे खरी उतर पाएंगी? सर, आपका नाम? नरेश। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली का बजट रेखा गुप्ता ने अपना पहला बजट पेश किया है, तो आपको उनसे क्या उम्मीदें हैं कि वो अब किस किस उम्मीदों से? अब असली विकास होगा। अब डबल इंजन की सरकार है, अब विकास देखने को मिलेगा। अब मुख्यमंत्री की जिस तरह एक्टिव है, उनकी टीम एक्टिव है। बहुत अच्छा बजट है, 1 लाख करोड़ का बजट है। अटल कैंटीन खोलेगी 100, फ्लाईओवर वगैरह, नई बसें, सीवर का सुधार और जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनका सुधार, हर तरह से विकास का वादा किया है। आयुष्मान योजना के लिए रखा है पैसा, जो महिला सम्मान योजना के लिए पैसा रखा है। बहुत अच्छा बजट है। तो उन्होंने सीएम रेखा गुप्ता ने केजरीवाल पे बहुत ही तंज कसे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत सारी स्कीमें बोली पर लागू नहीं की। तो सर, उस पर क्या बोलूं? बिल्कुल सही बोला उन्होंने। उनकी तो मोई मोई हो गई तो कभी वो आएंगे नहीं। अब उनकी पंजाब में भी होगी मोई मोई। वो उनका सफाया अब। खत्म। हाँ, अब विकास का, अब डबल इंजन की सरकार है। विकास, यमुना का काम देखिए शुरू हो गया है। अब रोडें सही हो रही हैं, खड्डे भरे जा रहे हैं और विकास देखने को मिल रहा है। और जैसा कि नवरात्र आने वाले हैं, 30 तारीख से शुरू हो रहे हैं, तो उस पर बोला, बीजेपी के नेताओं द्वारा ही बोला जा रहा है कि 27 साल बाद दिल्ली में सरकार आई है, सीएम रेखा गुप्ता आई हैं, तो उनसे उनकी मांगे हैं कि वो जो 9 दिन है उसमें नॉनवेज की दुकानें बंद रहे, मीट और मटन की दुकानें बंद रहे, धार्मिक स्थलों की जो धार्मिक चीज़ें उनको ठेस ना पहुंचे। इसलिए क्या लगता है आपको? बिल्कुल सही मांग है, बिल्कुल सही मांग है। और ये भी मांग सही है। और गौ हत्या भी रोक लेनी चाहिए दिल्ली में। और जितनी गौशालाएं हैं उनको दिल्ली सरकार को चाहिए उनको अच्छा करें। और जितनी अच्छे अच्छे कानून हैं बीजेपी और राज्यों में, वो भी दिल्ली में लागू होने चाहिए। और जैसा कि बोला जा रहा था कि बीजेपी की सरकार आ गई है, केजरीवाल जी ने भी बहुत अच्छे से काम किए हैं, जैसे कि महिलाओं के लिए बस फ्री करवाई थी, सेवा कर रहे थे। कह सकते हो। हाँ, तो उसके बाद उनका कहना है कि, मतलब लोगों का ऐसा कहना है कि बीजेपी की सरकार आ गई है तो वो कहीं सेवाएं बंद ना हो जाए महिलाओं के लिए। नहीं नहीं, महिलाओं की और सुरक्षा अच्छी होगी और सेवाएं अच्छी होंगी। और बसें नहीं आ रही हैं और सुधार देखने को मिलेगा। रेखा गुप्ता कर पाएंगी महिलाओं के लिए और अच्छी चीजें? बिल्कुल कर पाएंगी, बिल्कुल कर पाएंगी। चेंजिंग देखने को मिलेगी आपको। शुक्रिया सर आपका। सर, आपका नाम? सुशील कुमार। कहाँ से आए हैं सर? मैं यहीं उत्तम नगर दिल्ली में रहता हूँ। तो सर, जैसा कि आपको पता है, आज दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने अपना पहला बजट पेश किया है। 1 लाख करोड़ का उन्होंने ऐतिहासिक बजट पेश किया है। तो आप इस पे क्या बताना चाहेंगे? ये बहुत दिल्ली वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जो 2023-24 का केजरीवाल सरकार ने बजट पेश किया था वो 78,000 करोड़ का था मेरे ख्याल में। और उससे जो अगला 24-25 का इन्होंने बजट पेश किया था वो 250 करोड़ रुपए कम करके उसको 76,200 करोड़ का किया था। क्योंकि बजट बढ़ना चाहिए, डे बाई डे इन्होंने कम कर दिया था। और इन्होंने जितनी भी ज़्यादातर जो पैसा था वो माफिया के हाथों में भेज दिया। जैसे टैंकर माफिया है, ठेका माफिया है, उन लोगों को मतलब ज़्यादा बेनिफिट दिया और उसकी कमीशन खाई। जबकि ये वाली जो सरकार आई है वो डायरेक्टली तौर पे दिल्ली की जनता को उसका पूरा फ़ायदा मिले, उसकी पूरी जो पैसा मोदी जी द्वारा बढ़ाया गया 22-24 हज़ार करोड़ रुपया बढ़ेगा, उसका बेनिफिट दिल्ली की जनता को होगा। उससे रोड बढ़ेंगे, सीवर जो है ओवरफ्लो होते थे वो उनका निवारण किया जाएगा। जो जमुना उन्होंने दूषित है जमुना, वो जमुना के पानी को साफ किया जाएगा। और उन्होंने, सरकार ने तो वैसे 3 साल का लक्ष्य रखा है, लेकिन 1 साल के अंदर हमें यमुना का जो पानी है वो साफ होता दिखेगा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि वो सिर्फ वादे नहीं करती, उन्हें पूरा करके दिखाएंगे। तो आपको लगता है वो सच में पूरा कर पाएंगी, जो केजरीवाल ने नहीं करा? देखो, केजरीवाल जी तब प्रचार ज्यादा करते थे, बाहर जाके दिल्ली ये बिजली फ्री है, पानी फ्री है, जबकि पानी जो आता था दिल्ली में 24 घंटे के बाद आता था, तो वो भी ज्यादातर काला पानी, सीवरेज मिला पानी होता था। उसमें
पीने का लायक तो होता नहीं था। दिल्ली की हर फैमिली मेरा ख्याल 2 से 3 हज़ार रुपया गरीब से गरीब भी जो है वो पानी बाहर से मंगा के पीता था। तो अगर दिल्ली की जनता को ये नई सरकार सुविधाएं देगी तो इसके लिए उसका हम धन्यवाद करेंगे। लेकिन हमें विश्वास है, देखो सरकार चुन के अभी नई नई आई है, लेकिन उनके द्वारा मोदी जी का भी उनके सिर पे हाथ है, तो हमें बहुत मतलब इस चीज़ का विश्वास है कि नई सरकार जो है बेहतर काम करेगी। तो जैसा कि सर, जैसे कि नवरात्रि आ रही है, तो उस पे भी बीजेपी वालों ने कि दिल्ली में 27 साल बाद सरकार आई है, तो वो चाहते हैं कि सरकार कर पाए कि 9 दिन ये जो हैं उसमें मीट की और चिकन वगैरह की दुकानें बंद रहें। तो सर इस पे आप क्या कुछ बताना? ये देखो बहुत ही अच्छी बात है। अगर सरकार देखो जो बहुसंख्यक समाज है यहाँ का, अगर उसकी भावनाओं का उनकी इच्छाओं का ध्यान रखती है तो उसके लिए हम उनका धन्यवाद करेंगे। ये बंद भी होने चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ सबसे नीचे वाली सोसाइटी में एक मुस्लिम परिवार रहता है, और हम अंदर प्याज भी उन दिनों में नहीं खाते, सिर्फ आलू पे या थोड़े से फलोहार पे अपना गुजारा करते हैं। लेकिन जब नीचे से वो मांस की स्मेल आ रही होती है, बदबू आ रही होती, कभी खरोड़े बनने की बदबू आ रही होती, तो हमें बड़ा उठते ही मतलब बड़ा बैड फील होता है। लेकिन हम पर कर सर क्या ये सकते तो हैं? अपनी फ्रीडम है ना कि वो क्या नहीं, खा वो सकते खाएं, हैं। हम उनको मना नहीं कर रहे। लेकिन अगर सरकार उन दिनों बंद करेगी तो उन दिनों में नहीं बनेगा, तो हमारे लिए तो अच्छी बात है ना। अब देखो एक परिवार ने, पूरे परिवार ने अगर मान लो उपवास रखा है, और अब अगर वो घर से जीना उतरते समय ही पूरे का पूरा मांस की जो स्मेल है उसके अंदर जाएगी, तो उसकी भावना को चोट पहुंचती है। मैं ये कह रहा हूँ, हम उनको खाने के लिए मना नहीं कर रहे। कोई भी कुछ भी खाए, खाना किसी के लिए मना नहीं, देश में सबको आज़ादी है। लेकिन अगर सरकार ये उन दिनों 9 दिन के लिए बंद करती है तो हम उनका धन्यवाद करेंगे कि भाई वो बहुसंख्यक जनता का अगर ध्यान रखेगी तो। शुक्रिया सर आपका। सर आपका नाम? निकुंज। कहाँ से है सर आप? मैं मध्य प्रदेश। अच्छा, तो सर जैसा कि आपको पता है दिल्ली में आज सीएम रेखा गुप्ता ने अपना पहला बजट पेश किया है, तो आपको क्या उम्मीदें हैं उनसे? देखिए बहुत अच्छा बजट है, 1 लाख करोड़ का है, और अभी तो बीजेपी सरकार बनी है और इतना बढ़िया उन्होंने काम किया है। 1 लाख करोड़ का बजट है तो दिल्ली वालों के लिए अच्छा ही है, अच्छे काम होंगे। यमुना की सफाई के लिए है, और रोजगार मिलेंगे और भी अवसर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं देखो केंद्र में भी बीजेपी है और राज्य में बीजेपी है, डबल इंजन की सरकार है, अच्छा काम करेगी। 27 साल बाद सरकार उनकी यहाँ बनी है, तो जो काम केजरीवाल ने किए उससे बढ़िया करेंगे और कर रहे हैं। और बीजेपी मजबूत पार्टी है, और दिल्ली में आगे दिल्ली का विकास होगा, दिल्ली के लोगों के लिए अवसर बनेंगे, रोजगार मिलेगा। तो तो अच्छा सीएम बजट है। रेखा का कहना था केजरीवाल के ऊपर कि उन्होंने कई स्कीमें बोली थी बट उन्होंने लागू नहीं की, तो उस पे सर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए उन्होंने लागू नहीं की तो आप कर दो, आप करके दिखा दो। केजरीवाल जी ने अगर जो काम आज आपको लगता है उन्होंने नहीं किए हैं, जो उनको करना चाहिए था, वो तो आप उसको करो, आप आगे बढ़ाओ। अब आपकी सरकार है तो आपकी जिम्मेदारियां हैं आपकी। तो दिल्ली के लिए आप अच्छा काम करें, जो काम उन्होंने नहीं की, जो काम किए हैं उससे और अच्छा करें। केजरीवाल जी ने भी अच्छे काम किए हैं, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, महिलाओं के लिए। बस बस जो सर बस फ्री करवाई थी उसमें कहा जा रहा था कि अब बीजेपी सत्ता में आ गई है तो बस सेवाएं बंद हो सकती हैं, तो सर आप उसमें क्या मतलब सच में हो सकती है बंद? देखिए अब ये तो सरकार के मानसिकता पे डिपेंड करता है कि अब रेखा गुप्ता जी उसको किस नज़रिए से देखती हैं कि उनको करना चाहिए कि नहीं करना आपके चाहिए। पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि इस महिलाओं के लिए बस फ्री मतलब आपके लिए ठीक है? क्योंकि बहुत लोग इसका विरोध भी करते हैं कि आदमियों को मतलब लोगों के साथ वो गलत हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। महिला पुरुष भेदभाव हो रहा है। हाँ, देखिए भेदभाव वाली बात नहीं है। देखो महिलाएं पुरुष क्या है, अब उन्हीं के परिवार का तो हिस्सा है। महिला कोई अलग से थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना है कि महिलाओं की अलग कोटा है और पुरुषों का अलग है। वो तो सब फैमिली को मिला के महिला पुरुष को फैमिली बनती है। तो ऐसा विरोध मुझे लगता है विरोध करना गलत है। बसें कंटिन्यू रखना चाहिए, महिलाओं के लिए फ्री होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं के पास उतना आय का जरिया नहीं होता है। वो हाउस वाइफ होती हैं, हस्बैंड नौकरी करते हैं, महिलाएं भी करती हैं, लेकिन महिलाओं के लिए उतना ज़्यादा अर्निंग का, उनके लिए अर्निंग का इतनी वो नहीं रहता। तो महिलाओं के लिए बस फ्री रहना चाहिए। शुक्रिया सर। तो जैसा कि आपने सुना दिल्ली की जनता को सरकार से क्या उम्मीदें हैं, तो देखना दिलचस्प होगा कि सीएम रेखा गुप्ता इसे कहां तक साकार कर पाती हैं। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहे मॉडर्निस्ट मीडिया नेटवर्क के साथ।